ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 6 जनवरी 1988। मुरली का सार: दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, ये रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। ना आनंद आता है ब्राह्मण जीवन में, खुशी होती है, नशा चढ़ता है। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी है, माना नीरस है, मेहनत वाली है। सुखी है माना नीरस है, मेहनत वाली है। मेहनत लगेगी ब्राह्मण जीवन में अगर स्नेह नहीं है तो। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं। जिसका बाबा से स्नेह होता है वो सर्व का सहयोगी अपने आप बन जाता है। उसे ये अपने आप को याद नहीं कराना पड़ता कि मुझे सबको सहयोग देना है। वो बाप का स्नेही है ना, बाप से उसका स्नेह है तो सर्व के प्रति सहयोग वो स्वतः देने लगता है। तो स्नेह से क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, और स्नेह नहीं है तो कैसा ब्राह्मण जीवन होता है, स्नेह है तो कैसा होता है। तो स्नेह 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 माना प्यार, प्रेम, वो भी बाप से अगर है तो सर्व के सहयोगी बन ही जाएंगे। अगर बाप से नहीं है तो अब स्नेह भी किस तरह से होता है वो भी बाबा डिटेल में अच्छे से समझाएंगे। फिर उस दर्पण में अपने आप को देखना है कि मेरा स्नेह कैसा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा यही कहती है कि मैं बाप से बहुत स्नेह करती हूँ, पर लक्षण भी फिर वैसे ही आने चाहिए कि अगर बाप से स्नेह है तो सर्व का सहयोग। तो एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है। बाप बीज है तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। अगर आपका बाबा से स्नेह है तो आप सर्व के सहयोगी हैं, ठीक, और सबके सहयोगी बन गए हैं क्योंकि आपका बाबा से स्नेह है और बाबा है बीज। और अगर बीज को पानी देते हैं तो पत्ते पत्ते को पानी मिलता है। अगर पत्तों को पानी देने जाएंगे ना फिर भी पत्ते सूखे रहते हैं। अगर बीज को पानी देंगे तो हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती अगर बीज को पानी दे दिया तो।
ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं, क्योंकि आप सर्व के सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि आपने बाप से स्नेह किया, माना जोड़ लिया है अपने आप को, स्नेह से जोड़ लिया बाबा से, तो आप सबको सहयोग स्वतः ही दोगे, सहयोगी बन जाओगे सबके। और जब कोई किसी का सहयोगी बनता है तो ये उम्मीद से नहीं कि वो भी मुझको सहयोग दे, फिर बाप से स्नेह नहीं है, वो भी बाबा समझाएंगे। जिसका बाप से स्नेह है वो सर्व का सहयोगी बन ही जाता है। ठीक, तो ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, इसीलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। ओके, ठीक। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है। जहां पे स्नेह होता है वहां पे कार्य तो होता है, पर बड़ा सहज रीति होता है, क्योंकि स्नेह है। कार्य तो वो फिर भी कर रहा था, लेकिन अब स्नेह है तो हर कार्य को स्नेह सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। अब कार्य वैसे भी हो रहा था, पर स्नेह से, जब स्नेह में कार्य किया जाता है तो वो सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती है, मेहनत से छुड़ा देता है। कौन? स्नेह। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। अब जहां स्नेह है वहां याद भी होगी। अब याद इसीलिए क्योंकि स्नेह है, तो स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। ज्ञान को बुद्धि में रख लिया तो क्या होता है दुनिया में, ज्ञान को बुद्धि में रखने वाले, पर स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। अगर ज्ञान है, स्नेह नहीं है, तो वह रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। हम कहते हैं बाबा हमारा सर्व संबंधी है, तो अगर स्नेह है तो दिल से आप ये अनुभव करेंगे कि वो सर्व संबंधी कैसे है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वे दिमाग से याद करते हैं। सिर्फ ज्ञानी जो हैं, जिन्होंने ज्ञान को सिर्फ समझा है, वे दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को अब सुन भी लो, माने ये तो सबको पता है कि स्नेही दिल से याद करते हैं, और ज्ञानी जो कहीं ऐसे दिमाग वाले होते हैं तो वो दिमाग तक याद रखते हैं। लेकिन दिमाग से याद करने वालों को अब ये भी देख लेना कि हमारा कहीं दिमाग से याद वाला तो नहीं है कनेक्शन। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में, अब बोलो, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें मेहनत लगती है। बार बार उन्हें अपने आप को याद कराना पड़ता है, याद में बैठना है। बार बार उन्हें याद कराना पड़ता है, सेवा करनी है। बार बार उन्हें याद कराना पड़ता है अपने आप को कि हमें धारणाएं करनी है। माना वो बार बार अपने ऊपर मेहनत करते हैं, बार बार उन्हें मेहनत लगती है, क्योंकि वो जो स्नेह है ना वो इमर्ज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर में रहेंगे तो कहां से इमर्ज होगा। कहीं पूछते हैं स्नेह मेरा बाप से क्यों नहीं हो पाता। शरीर से कैसे बाप से स्नेह करोगे? शरीर से तो न्यारा होना पड़ता है, और जो शरीर से न्यारा होता है वही कंप्लीट समझ पाता है कि बाप कौन है, कैसा है, तभी वो प्यार इमर्ज होता है। शरीर तो ना बाप के पास है और आपने भी यहीं छोड़ के जाना है।
तो स्नेह तो शरीर का तो है ही नहीं। तो दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वे मेहनत का फल खाते हैं और वे मोहब्बत का फल खाते हैं। मेहनत करके उनके महसूस आती है, हाँ आज मैंने कुछ किया, आज मैंने कुछ किया, माना। तब वो महसूस कर, हाँ आज मेरे को ठीक लग रहा है, माना मेहनत करके। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा। क्योंकि ये दिमागी माना ज्ञान है, अभी तक दिमागी ज्ञान है, स्नेह नहीं है। स्नेह में हर बात स्पष्ट समझ में आती है, अच्छा ये ऐसे ऑटोमेटिकली स्पष्ट हो जाती है। हमारा तो यही अनुभव है कि स्नेह में हर बात ऑटोमेटिक स्पष्ट होती जाती है कि इसके पीछे ये है। हर वो रीति से पॉजिटिविटी सामने आती जाती है। और जहां दिमागी ज्ञान होता है, वहां पर ज्ञान की बातों में भी क्या, क्यों, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। क्योंकि दिमाग में बड़े द्वंद्व हैं, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, वैसा कैसे, वैसा कैसे। अब वो द्वंद्व जो चल रहे हैं वो अपने आप में ही लड़ाई चले जा रही है। थक नहीं जाएंगे इतना लड़ेंगे तो। इसलिए कहीं थके थके भी महसूस होते हैं। ब्राह्मण जीवन में भी थके थके, कुछ करने का है नहीं, फिर भी थके हुए हैं। क्यों? क्योंकि दिमागी ज्ञान तो है और हर ज्ञान की बातों में क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, बस दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। अब कहीं कहते हैं हमारे बड़े व्यर्थ संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प चलने का भी तो कुछ बीज होता है। सिर्फ ये कह देना व्यर्थ संकल्प चलते, कुछ तो लॉजिक होगा बीच में। व्यर्थ संकल्प चलते, कुछ तो कारण होगा, कोई तो बीज होगा ना व्यर्थ की उत्पत्ति होने का। तो लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से जहां पे दिमागी ज्ञान होगा। तो ज्ञान की बातों में क्यों, क्या, ऐसे, वैसे, कैसे, और दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां क्यों, क्यों होगी, क्यों, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वहां क्यों की क्यों होगी, माना लंबी लाइन होगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों। इसकी क्यों लंबी होगी, माना क्यों होगी इसकी। क्यों माना ऐसे लाइन लगी होती है, क्यों की क्यों होगी। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जहां स्नेह है वहां युद्ध ही नहीं है। वो ये कहते ही नहीं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा। हर बात स्पष्ट समझ में आती है। कहां? जहां स्नेह है। जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं उठता है। जहां पर दिल का स्नेह होता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे कैसे, क्यों करना, ये क्या करना, ऐसा क्या करना, ये क्या है। ऐसे जब प्रश्नों में जाते हैं तो वहां दिल का स्नेह नहीं होता है, इसीलिए ये क्यों की क्यों लगती है। तो ऐसे क्यों 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 उठते हैं। जैसे परवाना क्षमा के स्नेह में क्यों, क्या नहीं करता है, निछावर हो जाता है। वो ये नहीं कहता क्यों, क्या, किस लिए, वो निछावर हो जाता है। वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। जो परमात्म स्नेही आत्माएं हैं वो स्नेह में समाई हुई रहती हैं, वो स्नेह में समाई हुई है। वो देख के ही पता चल जाता है कि ये स्नेह से चलने वाली आत्मा है। माना ये बाप के प्यार में, स्नेह में इतनी समाई है कि क्यों, क्या, कैसे, वैसे, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसलिए वो उसमें जाती नहीं आत्मा, ये समाई हुई आत्मा है। कई बच्चे बाप से रूढ़ियान करते, ये कंप्लेंट करते हैं, माना शिकायत करते हैं
कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? कहीं ये शिकायत भी बाप से ही करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि बाबा हमने ज्ञान को भी जान लिया, बुद्धि से सब समझ लिया, हम ब्राह्मण भी बन गए हैं बाबा, आत्मा को भी हमने जान लिया है, आपका भी जितना परिचय आपने दिया उतना जान गए हैं, है ना, जितना आपने अपने बारे में बताया, हाँ हम जान गए हैं बाबा, संबंधों के बारे में भी पता है कि आप ही हमारे सर्व संबंधी हो बाबा, चक्र का भी, सृष्टि चक्र के बारे में भी हमें पता चल गया बाबा, रचयिता और रचना का भी हमें सारा ज्ञान हो गया बाबा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता चल गई बाबा, पर बाबा फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? तो ये कंप्लेंट भी कई बच्चे बाबा से करते हैं, क्यों नहीं होती बाबा, याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? वरना वो आनंद सदा ही लगे, शांति का, शक्ति का सदा ही अनुभव होता रहे, क्यों नहीं होता? कंप्लेंट ऐसे बाबा से कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं, आनंद का, शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती, बार बार याद भूलती क्यों? ये कंप्लेंट चल रही है मन बाबा से। इसका कारण इसका कारण इसका कारण ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। और जैसे भी कोई भी आप कार्य करते हो ना, जब स्नेह होता है ना, हाथ पांव बड़े अच्छे प्यार से चलते हैं। कई बार दिमाग से करो तो किसी ने कहा काम करना, आप कहीं किसी का स्नेह होगा ना, तो कोई स्नेह से हाथ भी ऐसे टच करेगा, एहसास होता है भाई ये तो बड़ा प्यार है इसके टच करने में। स्नेह का एहसास ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से ही तो सारी चीजें बनी हुई हैं। देखो साइंस भी वाइब्रेशन से बनी हुई है, और आपकी फीलिंग्स भी सारी वाइब्रेशंस की हैं। और अगर आप कहते हो मेरा बड़ा प्यार है, स्नेह है, तो आपके वाइब्रेशंस भी तो स्नेह को प्रकट करते होंगे। तो ज्ञान तो है दिमाग तक, इसलिए याद क्यों नहीं निरंतर रहती? क्योंकि दिमाग तक ज्ञान है, जब तक ये मर जाए तब तक ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वही डेड है, सब कुछ ठप है। तो एक्सप्रेशन यानी एक्सप्रेस करने का तरीका जो होता है, माना जो स्नेह होता है, जो एक्सप्रेस किया जाता है, वो क्यों ऐसे कोई ये थोड़ा कि हमने बाबा 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 ऐसे मंत्र उच्चारण करके ही पता चलेगा किसी को कि इसका बाबा से बड़ा प्यार है। तो क्यों नहीं हमको याद निरंतर रहती? क्यों नहीं शांति और शक्ति का, आनंद का वो अनुभव सदा होता? क्यों मेहनत लगती है निरंतर? क्यों ऐसा फील नहीं होता? याद क्यों बार बार भूल जाती है? तो इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। माना अपने मैं बाबा का बच्चा, माना बच्चा, ये योग कर रहे हैं हम, मैं बाबा का बच्चा हूं, वो मेरा बाप है, तो अजीब सा अटपटी सी बात नहीं होगी? तो दिमागी स्नेह है। दिमागी स्नेह कैसा होता है? माना आज आपको दिमागी स्नेह और दिल का स्नेह दोनों का कंट्रास्ट स्पष्ट रूप में बाबा समझाएंगे, तब समझ में आएगा। तो दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल, दिल दिखाते हैं। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है।
ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को भी ऐसे बो दिया जाए ना और पानी ना दिया जाए तो बीज भी अंकुरित थोड़ा होता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा, फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। ठीक है, दिमागी ज्ञान है, मैं बच्चा हूं, वो ज्ञाता है, वो दाता है, वो विधाता है, मना ऐसे रट्टा चलता रहता है, रटते रहते हैं। फीलिंग नहीं है, जो फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं है, जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं है। अब कभी ऐसा देखा कि एक घर में बच्चा पैदा हुआ, ऑटोमेटिकली उसको पता है ये सब चीजें भी मेरी ही हैं, माना वो ये अच्छा ये टेबल मेरा है, वो तो ऑलरेडी वहीं पर है, तो तुम्हारा है नहीं है, घर के अंदर है। वो ये फीलिंग को लेकर थोड़ा आता है, बार बार थोड़ा वो रिवाइज करता है। तो बाप जो है जैसा है उससे हमारा दिल का स्नेह है या दिमागी ज्ञान है हमारे पास। तो अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं होगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ, ये है स्नेह। स्नेह का यथार्थ अर्थ समझ लो। स्नेह माना समाया हुआ, उसको सर्व प्राप्ति का एहसास होता है, उसको सर्व अनुभव का एहसास होता है, इसमें वो समाया हुआ होता है। और वो जो समाया हुआ होता है उसको स्नेह है, तभी वो समाया हुआ है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ, ये है अर्थ स्नेह का। तो स्नेह का अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, माना कोई छोटी सी सौगात, कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। किसी ने किसी को छोटा सा गिफ्ट दिया, अब वो क्या प्रकट कर रहा है? स्नेह, स्नेह दे रहा है ना। वो जो छोटी सी गिफ्ट है, भले उसका मूल्य कितना भी हो, लेकिन वो जो छोटी सी गिफ्ट है कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दे, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, लेकिन जहां पर दिल का स्नेह होता है ना, और एक छोटी सी गिफ्ट भी बहुत प्राप्ति का अनुभव कराती है। और अगर जहां पर स्वार्थ है और स्वार्थ के वश किसी ने करोड़ भी दे दिया ना, तो भी क्या लगेगा? संतुष्टता नहीं होगी वहां पे, उसमें भी वो कमी निकाल लेंगे। जैसे आपने देखा ना संबंधों में क्या होता है कि भले कोई किसको कितना भी, लेकिन दिल का स्नेह नहीं है तो सिर्फ दिखावे का है, तो वो चाहे कितना भी उसको दे दे तो उसमें भी क्या निकाल ली जाती है? कमी निकल आती है। चाहे कोई किसी को करोड़ भी दे दे तो भी कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? बताओ। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। माना जो स्नेह से अगर छोटी सी कोई चीज किसी को दे दी जाती है सौगात के रूप में, वो कितने सुख का अनुभव कराती है। और कोई किसी को सिर्फ व्यवहार के लिए शो उसमें लेन देन करेगा दिखावे की, तो वो संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती, कोई ना कोई कमी निकाल ही देंगे। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? पूछो अपने आप से, क्योंकि ये स्नेह एक ऐसी विशेष अनुभूति है। आप किसी को इतनी सी भी चीज देंगे, आप किसी के लिए इतना सा भी करेंगे, पर आपने स्नेह से किया, उसको अनुभूति होगी ही होगी।
लेकिन आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो आप भले करोड़ भी दे दो तो भी असंतुष्टता रहेगी, कोई ना कोई कमी निकलती जाएगी। तो अब अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज तो नहीं है? रिसाव माना लीकेज। दिल में लीकेज तो नहीं है? जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? माना आपको वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके अंदर विशेषता है, आपको वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके द्वारा आपको प्राप्ति अनुभव कराई गई है, लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि वो विशेषता देने वाला कौन, आपको प्राप्ति कराने वाला कौन, पीछे कौन, पीछे कौन, आगे कौन? वो व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र है सिर्फ, लेकिन आपको अनुभूति कराने वाला कौन? तो अगर एक बाप के सिवा किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, माना उसने आपको हद की प्राप्तियां कराई हैं, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन? किसने आपको प्राप्ति कराई? किसने उसके द्वारा विशेषता आपको अनुभव कराई? कौन है वो? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कि चाहे आप किसी भी तरीके से किसी के लगाव झुकाव में हो, चाहे आप संकल्प मात्र में हो, चाहे वाणी के किसी की प्रशंसा कर रहे हो और आपको लगता है ये तो बड़ा अच्छा है और आप उसके ही गीत गाते रहते हो, चाहे किसी के कर्मों से आप प्रभावित हो, तो ये सब भी तो लीकेज ही कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। संकल्पों में भी झुकाव होगा, बोलों में भी आपका दिखाई देगा कि आपका उसके प्रति झुकाव है। कर्म में तो आप वैसे ही भी अपनी एक्टिविटी से शो करके दिखाओगे कि उसकी एक्टिविटी तुरंत अडॉप्ट कर लोगे कि आपका झुकाव है। तो ये लगाव की निशानी है, संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसीलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है कि लीकेज है। अब सब कुछ तो दिल में समाना है, अब दिल में ही लीकेज है। अब कोई भी चीज में लीकेज होती है तो भरी कहां जाएगी, वो तो निकलता ही जाएगा रिसाव। बूंद बूंद भरना चाहेंगे भरेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लीकेज है। तो बताओ, आप आपकी याद से अपने में शक्ति भरना चाहते हो लेकिन आपका लगाव झुकाव कहीं और ही है, तो लीकेज है। तो शक्तिशाली तो नहीं बन पाएंगे ना, शक्ति नहीं बढ़ेगी। और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। शक्तिशाली नहीं है इसीलिए बाबा को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। फिर आप चाहे 1 घंटा याद करो, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आपको मेहनत करके ही आप 1 घंटे बैठ रहे हो तो आपको संतुष्टता भी कैसे फील होगी? इसे संतुष्टता भी नहीं होती है। जहां संतुष्टता नहीं वहां अभी अभी याद की अनुभूति में मस्ती में मस्त होंगे, क्योंकि संतुष्टता नहीं है ना, तो अभी अभी ऐसे मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसीलिए सहज निरंतर योगी बन ही नहीं सकते।
तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। जो ये लीकेज है आपको लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो, योगी बनकर प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते, क्योंकि वो वैभवों के वश तो हैं, इसलिए उन्हें मन का लगाव नहीं समझ में आता कि वो उसके वशीभूत हैं वैभवों के, तो मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी हैं। माने योगलंग नहीं रहा, किसी ना किसी साधन, किसी ना किसी वैभव के वशीभूत हैं और समझते हैं कि अरे हम तो सहज योगी है ना, हठ योगी थोड़े। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। वैभव तो बहुत मिले हुए हैं, साधन भी बहुत मिले हुए हैं। समझा? नहीं समझ आया? कि बाप की याद को कोई भी चीज, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कोई वैभव हो, अगर वो हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आपको आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बनकर के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे। क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब से बाबा के बने हो आपको साधन बहुत प्राप्त हुए हैं, ये तो मानते हो ना। वैभव बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है, कितने वैभव बढ़ गए, कितने साधन बढ़ गए, मानते हो ना। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, सब तरफ से आराम मिल रहा है। गर्मी में सर्दी का एहसास होता है, सर्दी में गर्मी का एहसास होता है। माना कोई भी मेहनत वाली चीज नहीं लग रही है, सब आरामदायक, सारे साधन है। यहां से वहां जाना हो, स्थूल धन भी है, साधन भी है, गाड़ी में बैठे इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन उसको प्रयोग करना है। लेकिन उसके आधार पर ही योग हो गया तो फिर तो हो गया काम। और आप ये देख भी रहे हो 18, 19, 20 वर्षों के अंदर क्या से क्या हो गया है, कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो मानते हो कि नहीं मानते हो। लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है कि आप बाबा के बने, आपको ये सारी प्राप्तियां हो रही हैं, ये फल है। या तो कहो प्रारब्ध भी है, फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये जो भी प्राप्तियां आपको हो रही हैं, जो आपको मिल रही हैं, ये फल है। लेकिन फल को खाते खाते बीज को नहीं भूल जाना। क्योंकि देखो सब कुछ मिल रहा है, फिर आप ये भूल रहे हो कि मिल किससे रहा है, दे कौन रहा है। और छोटी छोटी बातों में अपना सब कुछ खो देते हो। जो प्राप्तियां हो रही हैं उसका मूल्य ही नहीं रखते, उसकी वैल्यू ही नहीं समझते। जो इतनी सारी प्राप्तियां हो रही, बीज को खो देते हैं। फल खाते खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। तो ये सारी चीजें हमको बाबा के संग के उसकी वजह से मिल रही हैं, अपने आप थोड़ा मिल गई हैं। तो ये फल ही तो है, बीज है बाबा। अब बाबा है तो आपको सब कुछ मिल रहा है। ये तो बाबा है, बाबा आपकी परवरिश कर रहा है। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो अगर आप हर दिन वैल्यू भी करना सीख जाओ ना, स्नेह ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। कहीं यही पूछते रहते हैं स्नेह कैसे बढ़े, स्नेह कैसे बढ़े।
जिससे होने वाली इतनी प्राप्तियों के बारे में आप सिर्फ इतना ही चिंतन कर लो, आपको दे कौन रहा है, बस आपका स्नेह बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना इमर्ज कर लो कि ये आ कहां से रहा है, दे कौन रहा है। फिर जो निमित्त बने उनका रिगार्ड रखो, और जो देने वाला है उससे प्यार करो। ये वाली अगर आपने कैलकुलेशन ठीक से सीख ली तो ये वैसे ही है जैसे बाप दादा। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड करो, प्यार शिव बाबा से करो। अब कहते प्यार रिगार्ड करेंगे तो प्यार नहीं बढ़ेगा, प्यार होगा, वो प्यार वो वाला प्यार नहीं है। जो आत्मा को कशिश होती है शिव बाबा की, वो कशिश शिव बाबा से रहेगी, लेकिन रिगार्ड हर आत्मा से होना चाहिए ना, आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा तालमेल बनाओगे तो अपने आप समझ में आ जाए, ये दिमागी ज्ञान नहीं है, ये दिल का ज्ञान है। बहुत अच्छी तरह से बाबा ने समझाया है, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाया। तो अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्तियां हो रही है ना। तो आराम के साथ राम को नहीं भूलना है। जिसने आराम दिया, अगर उसको ही भूल जाओगे ना तो आराम में भी आराम नहीं आएगा। आराम में राम याद रहेगा तभी आराम आता है, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। अंगूठा भी नहीं निकालना, पांव निकालना तो बड़ी दूर की बात है, अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। ध्यान से सुनो, अगर आपने ये साधन बिना साधना के यूज किए, माना योग में नहीं किए, और आप सिर्फ उसी के वशीभूत होके चलते हो, तो फिर ये स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा, माना आपको भगा के ले जाएगा ये जो साधन है। इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहज योगी बनने के बजाय कभी सहज योगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी आपको लगेगा हम सहयोगी हैं, कभी लगेगा सहज योगी हैं, कभी लगेगा वियोगी हैं। बाबा बाबा ऐसे चिल्लाने वाली अवस्था आ जाएगी कई बार। तो कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद, कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे। और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी, माना बार बार कंप्लेंट भी होगी। बाबा से ऐसे कंप्लेंट ही चलती रहेगी, बाबा ऐसा क्यों, बाबा ऐसा क्यों, बाबा ऐसा क्यों। अगर आज दिन तक भी आपका ऐसे चलता रहता है, इसका मतलब अभी तक आपकी क्यों की क्यों ही नहीं खत्म हुई है। ये कहते हैं हम तो बड़े प्यार से करते हैं बाबा से कंप्लेंट। प्यार हो या तकरार हो, किसी भी चीज में कंप्लेंट है तो कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट आपको कंप्लीट होने नहीं देगी, चाहे वो आप अच्छाई में कंप्लेंट करें, चाहे बुराई में कंप्लेंट करें। तो आप अगर बाबा से कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट है तभी करते हैं ना। और क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को ही नहीं समझ पाए कि आप कभी सहयोगी, कभी सहयोगी और कभी वियोगी की कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि आप मर्यादा की लकीर से बाहर पांव रख लेते हैं, साधनों के वशीभूत हैं और साधना हो नहीं रही है। इसलिए ये सब स्वर्ण हिरण का काम कर लेती है और आपको दूर भगा के ले जाती हैं, और आप फिर कभी वियोग में चले जाते हो, कभी योग में चले जाते हो, कभी सहयोग देने लगते हो। बैलेंस नहीं है, इसलिए कंप्लेंट भी पूरी कभी नहीं होगी। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, माना एक तो आपको समझ में आ गई ना कि अगर आपका व्यक्ति के प्रति झुकाव है या किसी वैभव के प्रति झुकाव है तो ये वाली अवस्थाएं हो जाएंगी। कभी तो आप सहज योगी हो गए, कभी योगी हो गए, कभी फरियादी हो गए, माना है बाबा के सन्मुखी। कभी तो आप बड़ा अच्छा योग लग गया, कभी आपको बाबा दूर, आप कहीं और, माना ऐसी ऐसी फीलिंग आने लगेगी। वियोगी हो गए, कभी कभी फरियादी हो गए, बाबा ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसे हो गए। अब दूसरी बात सुनो, अगर व्यक्ति और वैभव के प्रति झुकाव है तो एक ये वाली कंडीशन, और दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा। माना ये कौन है? अगर आपका किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव है या किसी वैभव के प्रति झुकाव है तो ये एक तो ये कंडीशन सुनाई, और दूसरा ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा।
चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। प्राप्ति उसे सब हो रही है, जैसे किसी को ना किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव, किसी वैभव के प्रति झुकाव, अगर झुकाव होगा तो ये दूसरी बात भी वो देखे अपने अंदर, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन को हो, चाहे सहयोग को हो, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि निकले, फिर भी उनके मुख से निकलते रहेंगे असंतुष्टता के बोल। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। दूसरा कहेगा अरे भैया तुम्हें तो बड़ा ही मिला हुआ है, तुम्हारे जैसा तो किसी को नहीं मिला हुआ। लेकिन वे आत्मा जिसको दूसरे आके कह रहे तुम्हें बहुत मिला हुआ है, लेकिन वे आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहे। वो मना अपनी अप्राप्ति का, दुख का ही वर्णन, मतलब दुखी ही रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहां गिरता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा, सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। हमारे ना प्राप्ति तो ठीक हो रही थी, लेकिन ये जो बीच में आ गई ना आत्मा, इसने मेरी प्राप्ति रोक दी है। माना वो किसी ना किसी को कारण जरूर बना लेंगे अपनी अप्राप्ति के, जबकि उन्हें प्राप्त बहुत कुछ हो रहा होगा। नहीं समझ आया? वो किसी ना किसी को कारण ढूंढ लेंगे अपनी अप्राप्ति का। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसीलिए मेरा भाग्य नहीं। अंदर मना मिल उसे बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति के प्रति झुकाव है, उसका वैभव के प्रति झुकाव है, प्राप्तियां दूसरी अल्पकाल की उनके प्रति उसका झुकाव है। इसीलिए ये जो चीजें उसे मिल रही हैं वो दिख ही नहीं रही हैं। प्राप्तियां आपको हो रही हैं, पर आपको प्राप्तियों का एहसास ही नहीं हो रहा है। अब जितने भी यहाँ रहते हैं, या जो लोकल में भी रहते हैं, या कहीं पर भी बाहर भी, कहीं पर भी कोई भी रहता है, अगर हर कोई ये देखे, बाहर वाले देखें लोकल वाले को, लोकल वाले देखें मधुबन वालों को, बस यही काम करते रहो, तो जो जहां है ना वो एहसास ही नहीं कर पाता कि मुझे क्या मिलता है। और जिस घड़ी उसको ये एहसास होने लगता है, उसको 100 गुना और मिलता है, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस उन सब चीजों को ऑटोमेटिकली खींचने लगते हैं। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर बाबा हर एक बच्चे के साथ तो है ना, पर उस साथ का अनुभव हर एक बच्चा अपने आप में अपने समर्पण से कर पाता है। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये अपने अंदर का भाव है जो कनेक्टेड रखता है और जिससे एहसास होता है। स्नेह होगा तो एहसास जरूर होगा, स्नेह में कमी होगी तो कंप्लेंट जरूर होगी। जहां प्यार होता है वहां रिगार्ड होता है, वहां सम्मान होता है, और एक दूसरे के मान सम्मान की माना वो करते हैं कि हाँ भी उसका मान सम्मान बनाए। प्यार, सम्मान, रिगार्ड, ये सारे उसी डेफिनेशन, इतने बड़े बड़े ये शब्द, समर्पण, ये सारी चीजें यूं ही थोड़ा हमें बनाए हुए हैं। तो परमात्मा से प्यार है तो रिगार्ड है, और रिगार्ड है तो उसकी हर बात का सम्मान है, और अगर उसकी हर बात का सम्मान है तो वो जैसा कहे वैसे में ही अनुभूति होने लगती है। तो कई आत्माएं व्यक्तियों के प्रति आकर्षित होती है, वैभवों के प्रति आकर्षित होती है, ये भूल जाती है कि उनको मिला क्या हुआ है। वो अपने भाग्य को देख ही नहीं पाती। ये सबसे बड़ा उनका दुर्भाग्य होता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो अपने भाग्य को ही नहीं देख पाती, अपने भाग्य पर नाज ही नहीं कर पाती, और वो सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। देखो भाग्य विधाता तो सबके लिए भाग्य बनाने आया है ना। एक है लेकिन हर एक के साथ एक है ना। एक है पर हर एक के साथ एक है ना, उसका भाग्य बनाने के निमित्त। तो भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे
आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि भाग्य विधाता आपका भाग्य बनाए, और आप ये कैसे मान लेते हो कि कोई आपका भाग्य हिला सकता है? मुझे आज तक नहीं समझ आई कि कोई ये कैसे कह देता है कि किसी ने मुझे आगे बढ़ाया नहीं, किसी ने मुझे पीछे हटा दिया। ये परमात्म ज्ञान है, ये परमात्म स्नेह है। ऊपर से जैसे सूरज की किरणों को कोई छिपा नहीं सकता, अल्पकाल के लिए बादल आके छिपा सकते, लेकिन सूरज को कोई नहीं छिपा सकता। उसी तरह से ये परमात्म प्यार है, परमात्म भाग्य है, इसको कोई आपसे दूर कैसे कर सकता है? लेकिन आपको अनुभूति नहीं है, और इसीलिए आत्मा आपके भाग्य को लूट सकती है क्या? जब परमात्मा भाग्य देने पर आए तो आत्मा कैसे आपके भाग्य के आगे आए? ये निश्चय है क्या? निश्चय वही कि जो परमात्मा दे रहा है उसे कोई ले नहीं सकता। भगवान दे रहा है, बांट रहा है, तो उसे कोई छीन नहीं सकता। तो कोई आत्मा कैसे आपके भाग्य को हिला सकती है? माना इसका मतलब परमात्मा से भी ज्यादा वो आत्मा आपके भाग्य के लिए, वाह, तो फिर तो आत्मा ही भाग्य विधाता हो गई तुम्हारी। जो तुम ये सोचते हो कि ये मेरा भाग्य बनने नहीं देता, इसका मतलब वो आत्मा की शक्ति तो ज्यादा पावरफुल हो गई परमात्मा से भी। ऐसे कई बार आप बातचीत में बोल देते ना, तुम्हारी वजह से हमारा ये लॉस हो रहा है, तुम्हारी वजह से। ऐसे कैसे? जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है, ये सब बहाने। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, माना खुद के निश्चय पर अगर चेकिंग करने पे जाए, हमारे स्नेह में कहां कमी है जो खुद में चेक करना है, वो नहीं आती तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसके कारण, उसके कारण, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तब मेरा लॉस हुआ। बहानेबाजी शुरू कर देते हैं। इसमें सब होशियार है। इसीलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह के झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने का कारण झुकाव हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका स्नेह के कारण झुकाव है किसी के प्रति, चाहे आपका हिसाब किताब की वजह से झुकाव है। झुकाव झुकाव होता है, और आप अपने झुकाव के कारण भाग्य विधाता द्वारा बनाए हुए भाग्य को पीछे कर देते हो और आत्मा की शक्ति को ज्यादा बढ़ा देते हो। आत्मा में इतनी शक्ति है जो आपका भाग्य छीन जाए, और भाग्य विधाता जो भाग्य में बनाने पे आए उस पर आपको यकीन कम। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो चेक करो, चाहे स्नेह के झुकाव से हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव, झुकाव किसी भी तरीके का हो। जैसे किसी का स्नेह से झुकाव है एक दूसरे के प्रति, कई बार किसी का किसी के साथ हिसाब किताब होता है, कहते मेरा हिसाब किताब है, चुकतू करना है, तो भी तो झुकाव है ना। वो तो तुम्हारे संकल्प मात्र में नहीं आनी चाहिए आत्मा, अगर किसी के प्रति भी आपका झुकाव है तो चाहे स्नेह से है, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने के कारण झुकाव। जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है, मालूम है आपको, क्योंकि वो भी तो बार बार स्मृति में आता रहता है। आपकी जिससे ईर्ष्या है, जिससे घृणा है, वहां पे भी एक झुकाव होता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे मेरा तो बाबा से ही स्नेह है, मेरा तो और किसी से स्नेह है नहीं, लेकिन आपकी ईर्ष्या किसी से है, आप किसी से घृणा करते हैं, तो वो भी तो आपकी स्मृति में बार बार आती रहती है आत्मा, वहां पे भी तो आपका झुकाव है। झुकाव पे बात हो रही है, चाहे वो ईर्ष्या या घृणा के कारण ही क्यों ना हो, आपकी बुद्धि में उसका झुकाव है, इसलिए बार बार ईर्ष्या घृणा के रूप में भी आपकी बुद्धि वहां जाती है। बार बार वही याद आता रहेगा, जिससे ईर्ष्या होगी उसी का चित्र बार बार आपकी बुद्धि में बन रहा है। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला, जिससे आपकी ईर्ष्या है, घृणा है, आपका स्नेह नहीं है, लेकिन ईर्ष्या या घृणा भी है, तो भी एक तरह का झुकाव ही है आपका। तब भी ऐसी एक्टिविटीज जरूर करते होंगे कि किसी से ईर्ष्या होगी ना तो बार बार आएगा, इसने मेरे भाग्य को रोका है, इसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया, मैं तो बहुत आगे बढ़ रही थी, इसकी वजह से ऐसा हो गया है, या ये मेरी जीवन से हट जाए ना आत्मा, फिर देखो मेरा पुरुषार्थ कितना अच्छा होता है। इस तरह का झुकाव भी तो बार बार उस आत्मा को आपकी स्मृति में ला रहा है। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा परदर्शन चक्र,
तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे स्नेह का हो, चाहे ईर्ष्या या द्वेष या घृणा, किसी भी चीज का हो। इसीलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो बाबा, मिटा दो बाबा, मेरे से मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो। मैं वैसे तो अच्छी हूं बाबा, बस ये एक कमी मेरी ना, मिटा दो आप बाबा। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। बाबा ने कहा था आप ऐसे सोचो, ऐसा चिंतन करो, ऐसा उसके साथ हिसाब किताब बनाओ, चाहे स्नेह का बनाओ, चाहे लगाव झुकाव का, चाहे आप ईर्ष्या द्वेष का बनाओ, चाहे घृणा का बनाओ। बाबा ने कहा था आप हिसाब किताब बनाओ और चुकतू करे बाप। बहुत अच्छी बात है, चुकतू बाप करे, चुकतू करावे, ये बात ठीक है, माना आप मिटा दो बाबा, आप ऐसा मेरे से, मेरा ये संस्कार आप ठीक कर दो बाबा। अरे चुकतू करावे, ये बात ठीक है, बाबा चुकतू करवाते हैं, लेकिन चुकतू करते नहीं है। चुकतू करावे ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं, क्योंकि आपने हिसाब बनाया है, बाप ने नहीं। तो बाबा आपको चुकतू कैसे करते हैं उसकी युक्ति बता सकते हैं। बात समझ में आ रही? लेकिन आपने हिसाब खुद बनाया है, आपके चिंतन से आपने हिसाब बना दिया है, तो बाबा कैसे चुकतू करे? करावे ये बात ठीक है, चुकतू करे ये बात ठीक नहीं है। बनाने के समय बाप को भूल गए, जब आपने ये हिसाब किताब बनाया उस समय आप बाप को भूल गए, और चुकतू कराने के टाइम बाबा बाबा कहते। जब चुकतू करने के टाइम आप बाबा बाबा कहते, जब आपने बनाया था तो बाबा को तो भूल गए थे ना। करण करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि बनाया किसने है? आपने। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे। अब यहां पर झुकाव दो तरीके से बताया, एक स्नेह से बताया, एक ईर्ष्या घृणा से भी बताया। तो दोनों तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि मेरा झुकाव क्या है, और जिसकी वजह से आप ये दो बातें कर देते हो, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी वियोगी। और दूसरी बात क्या करते हो कि अपने भाग्य को ना देखकर, अपने भाग्य विधाता परमात्मा को ना देखकर आप किसी आत्मा की शक्ति को ज्यादा पावरफुल समझ लेते हो, और अपने भाग्य का दोषी उसको ठहरा देते हो, जबकि कर तो खुद आप ही रहे हो। ठीक? तो सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अपने को डबल हीरो समझते हो? डबल हीरो समझते हो? हीरे तुल्य जीवन बन गई, तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता। आप और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना यह कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है।
कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वे आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वे बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है। लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसीलिए पांडवों की विशेषता अपनी। निमित्त सेवा इन्हों को, माना दादियां मिली हुई हैं, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें भी सफलता है। पहले आप का पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हरेक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, आज का वरदान, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कहीं ऐसे करते ना, कुछ गलती हो गई ना, हमने तो माफी मांग ली है, बस हो गया, अब तो छुट्टी हो गई, चलो ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं, तुम भी बोलो हम भी बोले। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसीलिए अगर कभी ऐसा हो तो ये नहीं हमने तो माफी मांग ली, हमने तो क्षमा याचना कर ली, तो हो गई छुट्टी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, इसके लिए आपको अपने आप को उस स्वरूप में लाना पड़ेगा। तो मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति और स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। ये नहीं कि एक बार गलती हो गई दोबारा नहीं हो सकती। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो गलती वापस से वही होती है, और अगर सावधान रहते हैं तो गलती नहीं होती है। इसलिए हमेशा याद रखो कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता जो है संकल्प, वृत्ति और स्मृति को टच भी नहीं कर सकती। तो इसे कदम कदम पर सावधान रहो। आज का स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। ओम शांति।